हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल के वर्ल्ड और के कॉमिक्स में आपका स्वागत है। सो दिस इज़ अवर एपिसोड 3। जहाँ पे किडनैपिंग हो जाती है हमारे मिशेल की, और यहाँ पे एक ऐसा लुक देता है फिर गैब्रियल डेविका को, और डेविका ये देख के डर जाती है। वो एकदम मेंशन से बाहर निकलती है। गैब्रियल उसके पीछे आता है और वो उससे पूछता है कि ये हो क्या रहा है। फिर वो उसे बताती है मास्क वाले किडनैपर ने ड्राइव से मिक्की को उठा लिया है। ये सुन के गैब्रियल उसका हाथ खींचता है और बोलता है कि तब तो तुम उसका पीछा करो। डेविना गैब्रियल का हाथ झटकती है और बोलती है ठीक है, मुझे कार की चाबियां दो। और फिर गैब्रियल बोलता है कि तुम्हें एडम ले जाएगा वहाँ पे, और एडम बोलता है अगली किडनैपिंग हो गई बॉस। डेविना मिक्की को ढूंढने के लिए कार के पास जाती है और पीछे मुड़ के बोलती है कि हम उसे ढूंढ लेंगे, इतने समय में आप पुलिस को कॉल कर लो। फिर गैब्रियल उसके पास आता है और बोलता है कि अगर तुम अपनी जॉब अच्छे से करोगी तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुन के डेविना और एडम चले जाते हैं कार को लेके हाई स्पीड में। अब एडम पूछता है डेविना से कि किस रास्ते जाए। अब डेविना लैपटॉप में देखती है और बोलती है कि सीधे जाकर स्ट्रेट चलना, जब तक मैं ढूंढ लेती हूँ वो कहाँ पर पहुंचे। अब डेविना अपने लैपटॉप में प्लेट नंबर डालती है और उससे एडम पूछता है कि तुम कर क्या रही हो। तभी उसे याद आता है कि उसने कार का नंबर दिखा था, और वो कार का नंबर अपना टैप करती है लैपटॉप के अंदर और वो ट्रैक करने लगती है। फिर वो सोचती कि कार इतनी दूर नहीं गई होगी हमसे। फिर एडम बोलता है कि कुछ ऐसा करो जिससे कि हमें ईजी हो जाए उन्हें ढूंढना। डेविना बोलती है ऑलमोस्ट ईजी है, अब तुम सीधे चलो, फिर राइट चलो, फिर स्ट्रेट चलो, और फिर उसे लोकेशन मिल जाती है कि कार कहाँ पे है। एडम उससे पूछता है तुम कर क्या रही हो। डेविना बोलती है कि मैं पास का सेल टावर हैक कर रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि कितने सारे IMSI पिंग इस बिल्डिंग से आ रहे हैं। तभी एडम बोलता है कि चलो मैं ऐसा प्रिटेंड करता कि मैं इसका मतलब जानता हूँ, और इतना ही। फिर एडम बोलता है कि लो हम इस बिल्डिंग के पास पहुंच गए। अब डेविना बोलती है एडम को कि गाड़ी को घुमाओ और बिल्डिंग के सामने करो, मेरा वेट करना। एडम बोलता है जो भी कहो लिटिल लेडी। अब डेविना जल्दी से बिल्डिंग के अंदर भागती है और वो देखती है कि एक बॉडीगार्ड गेट पे खड़ा है, और वो देखने में कोई पर्सनल सिक्योरिटी टाइप और प्रोफेशनल भी लग रहा है, और उसके पास कोई गन भी नहीं है। अब डेविना बिना डरे उस बॉडीगार्ड के सामने जाती है। डेविना को देख के बॉडीगार्ड बोलता है देखो कौन आया है। डेविना ये सुन के बोलती है मैं तुम्हें एक बार वार्न करूंगी, मैं वेल ट्रेन्ड हूँ, अभी गेट खोल दो। बॉडीगार्ड बोलता है मैं ये नहीं कर सकता। डेविना उससे बोलती है ये मत बोलना कि मैंने तुमसे अच्छे से नहीं पूछा। अब डेविना अपने पुराने वाले ट्रेनिंग मोड में आ जाती है और वो पलटती है और उस बॉडीगार्ड के पेट में एक कोनी मार देती है, और उस बॉडीगार्ड की शक्ल कुछ इस तरह की होती है जैसे उसकी पूरी छाती की पसलियां टूट गई हों। अब उसकी दूसरी बारी होती है उसकी गर्दन की, जिसमें वो उसकी गर्दन को ऐसे चॉप करती है जैसे सब्जी की कटिंग कर रही हो। इस तरह से इस बड़े से जेंट बॉडीगार्ड को गिरा देती है और धूल चटा देती है। उसके बाद वो अंदर जाती है बिल्डिंग के। किचन सबसे पहले पड़ता है और किचन में से वो एक थाली उठाती है और जाके फिर गेट के पीछे खड़ी हो जाती है बिल्कुल CID की तरह। कुछ सेकंड वो रुके, फिर अंदर जाती है और एकदम उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे वो आज किसी को नहीं छोड़ेगी। शिफ्ट होता है सामने वाले ओपोनेंट पे, और ओपोनेंट में दिखते हैं एक लड़का और लड़की। अब डेविना अपने ओपोनेंट पे अटैक करती है लड़के पे, और लड़का फिर बच जाता है। फिर उसे वो रिटर्न में पंच मार देता है और वो बच जाती है क्योंकि उसके पास थाली है। अब डेविना को गुस्सा आ जाता है और वो घुमा के एक लात मारती है और उस लड़के के हाथ में लग जाती है। ये देख के बीच में दूसरी लड़की कूद पड़ती है और वो उसकी टांग को पकड़ लेती है और डेविका की टांग को दूसरी तरफ धकेल देती है। इतनी ही देर में डेविका अपनी थाली लेती है और उस लड़की की सर पे जोर से मारती है, और फिर वो जाती है अपने मिशेल के पास, और मिशेल थोड़ा डरा हुआ होता है, उसे वो गोदी में उठाती है और बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और जाके एडम से बोलती है कि चलो हमने सारा काम कर दिया। और फिर वो आके कार के अंदर बैठ जाती है और फिर वो आराम से मिक्की की सारी रस्सियाँ खोलती है। उससे पूछती है कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, उन्होंने तुम्हें डराया तो नहीं, कहीं पे चोट तो नहीं लगी। मिक्की उसे बोलता है कि नहीं लगी। अपना बचपन मिक्की के अंदर दिखाई देता है और फिर वो उसे अपने गले लगा लेती है, जिससे मिक्की को बहुत अच्छा लगता है। अब एडम यहाँ पे सांस छोड़ता हुआ बोलता है मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ फील हो रहा है, और वो पीछे मुड़ के गन लेता है और उसके सर पे तान देता है और डेविका को बोलता है कि तुम इस कार से बाहर जाओ और 20 लाख रुपए ले सकती हो, तुम इस बच्चे को यहीं पे छोड़। क्या तुम किडनैपर के साथ हो? अच्छा वो ठग्स तो गैब्रियल ने तुम्हें टेस्ट करने के लिए उन्हें खरीदा था। क्या मतलब वो टेस्ट था? हाँ, वो तुम्हें देखना चाहता था कि तुम रियल में कैसे डील करोगी, लेकिन ऐसे मौके को मैं गवा नहीं सकता। अभी सुन के मिक्की बोलता है कि आज के लिए तुम्हें हर जाना भुगतना होगा एडम। अब डेविना मिक्की के आगे आ जाती है और बोलते है क्या तुम सच में सीरियस हो? एडम बोलता है कि तुम सच में स्मार्ट भी हो तो अब समझदारी का काम भी कर। अच्छा तो अब पैसे भी ले लो। अब डेविना बोलती है मुझे नहीं लगता मैं लूंगी, और वो धीरे धीरे अपना हाथ लैपटॉप के नजदीक ले जाती है। अब एडम बोलता है तब तो तुम मरोगी, और एकदम से वो क्लिक कर देती है और क्लिक करने पे उसका गाड़ी की शीशे में आ जाता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है और डेविना मिक्की को लेके कार से नीचे गिर जाती है और वहां से खड़ी होकर वो भाग जाती है। और भागने पे वो बोलती है मिक्की को कि मिक्की तुम्हें ब्रेव रहना होगा, हम ऑलमोस्ट घर पहुंच गए हैं। और वो घर के बाहर देखते कि वही कार रहती है जो कार एडम चला रहा होता है, और एडम गैब्रियल के पास खड़ा होता है, और गैब्रियल और एडम को देख के वहां से वो पापा पापा कहते हुए मिक्की अपने पापा के पास जाके खड़ा हो जाता है, और पापा बोलते
बोलते हैं तुम पास हो गए हो बेटा, वेल डन मिकी। और ये देख के डेविना को गुस्सा आता है और वो एडम की तरफ देखती हुई बोलती है ये बकवास भी तुम्हारा टेस्ट का पार्ट था। और एडम बेचारा डरता हुआ बोलता है मैं तो बस अपना काम कर रहा था। अब यहाँ पे गैब्रियल बोलता है नोट वेल एडम, अगर वो तुम्हारे ट्रिगर दबाने से पहले ही भाग जाती तो इस टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं होता। अब डेविना गुस्से में आके बोलती है गैब्रियल को देखो मुझे एक और रीजन मिल गया ड्राइव करते हुए कार को अनलॉक ना करने का। अब गैब्रियल बोलता है ठीक है इस बात को मैं अपने दिमाग में रखूंगा। अब यहाँ पे मिकी गैब्रियल के कोट को नीचे खींचता है और बोलता है कि पापा मुझे लगता है वो अपने काम में अच्छी है। और गैब्रियल बोलता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ पापा वो फास्ट और स्कैरी और इवन उसने मुझे हक भी किया था। अब डेविना बोलती है चिल्ला के कि तुमने इन सब में बच्चे को भी डाल दिया। गैब्रियल बोलता है क्या तुम चाहती हो कि इसे कोई अनजाने में पकड़ ले और ये सदमे में आ जाए? अब डेविना बोलती है बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी क्षमताओं पर सवाल ना उठाओ। अब गैब्रियल बोलता है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये जानना चाहता था कि कोई तुम्हें खरीद नहीं सकता और तुम ऐसी सिचुएशन में भागोगी भी नहीं। अब गैब्रियल यहाँ पे उदास सा चेहरा बना के बोलता है लोगों ने ये पहले किया है और ये पहले हो भी चुका है। और यहाँ पे डेविना बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे बच्चे की देखभाल करती हूँ तो तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना ही होगा। गैब्रियल डेविना की ये बात सुन के अपने अतीत में सोचने लगता है और बोलता है कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। डेविना उससे पूछती है वाई। गैब्रियल बोलता है कि अगर तुम पुलिस रिपोर्ट निकालते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरी पत्नी पिछले 1 साल से लापता, और वो इंक्लूड भी नहीं करते हैं कि मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। गाइस मैं ये एपिसोड यहीं पे एंड कर रही हूँ और 4th एपिसोड भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। आप इसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।